हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गुड़हल और गुलाब के पीले होते हुए पत्तों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके पीछे क्या क्या कारण है। जैसे ही बारिश का टाइम आता है, जैसे जैसे बारिश आपके एरिया में बढ़ती शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके जो पौधे हैं इनके पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ गुड़हल और गुलाब ही नहीं, कुछ और पौधे भी होते हैं जिनकी पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो बारिश का और हमारे पौधे के पत्ते के पीले होने के पीछे क्या संबंध है, इसकी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। इसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ छोटे छोटे घरेलू टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने पौधों के पीले होते हुए पत्तों को आसानी से बचा पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक पूरा ट्रीटमेंट भी शेयर करूंगी कि हमारे पौधे में अगर पत्ते पीले हो रहे हैं तो इसको हमें कैसे ठीक करना है, इसका इलाज क्या है। इस पूरी जानकारी को आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। ये जो ट्रीटमेंट है वो सभी तरीके के पौधे पर लागू होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गुलाब और गुड़हल के पौधों पर ही इनका इस्तेमाल करें। आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं जिनकी पत्तियां पीली पड़ रही है, सभी पर आप इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी के ऊपर ये ट्रीटमेंट काम करता है। लेकिन गुलाब और गुड़हल के पत्ते के ऊपर सबसे ज़्यादा पत्तों के पीले होने की समस्या देखने के लिए मिलती है। इसको आपको ट्रीट कैसे करना है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से हमारे पौधों की जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला कारण है आपके पौधे के पत्ते के पीले होने का, वो है मिट्टी में पानी का बहुत ज़्यादा होना। मिट्टी में पानी अगर आप बहुत ज़्यादा डालते हैं या फिर आपके पौधे की जो मिट्टी है इसकी ड्रेनेज अच्छी नहीं है, आपने चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया है जो पानी को बहुत देर तक अपने अंदर सोख कर रखती है, जल्दी सूखती नहीं है। अगर ऐसी मिट्टी में आपका पौधा लगा हुआ है तो ऐसे पौधे की जो पत्तियां हैं वो बहुत तेज़ी से पीली होने लग जाती हैं। या फिर आपने जिस पॉट में अपने पौधे को लगाया है उसकी ड्रेनेज अच्छी नहीं है, उसका जो छेद है वहाँ से पानी प्रॉपर तरीके से नीचे से बाहर निकल कर नहीं आता है और पानी बहुत देर तक आपके पौधे की मिट्टी में पड़ा रहता है। मिट्टी ठीक से सूखने से पहले ही आप दोबारा इसके अंदर पानी डाल देते हैं तो ऐसे पौधे को आप देखेंगे कि इसकी मिट्टी जो है वो लगातार आपको गीली हुई दिखाई देगी। कभी भी आपको ये मिट्टी पूरी सूखी हुई दिखाई नहीं देगी। अब बारिश का और मिट्टी का यही संबंध है कि बारिश में हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो लगातार गीली रहती है। बहुत सारे पॉट हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर बारिश रुक जाने के बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक पानी पड़ा रहता है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और ख़ास तौर पे जो गुड़हल है उसकी कलियां भी ज़्यादा पानी की वजह से गिरने लग जाती हैं। इसीलिए बारिश के टाइम ये समस्या बहुत ज़्यादा हमें हमारे पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलती है। अब आप सोचेंगे कि पत्तियों का और कलियों का पानी से क्या लेना देना। पानी से सीधा सीधा इसका लेना देना है। अगर आपके पौधे की मिट्टी में पानी पड़ी हुई है, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, तो जो इसकी जड़ें हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली होने से, पानी बहुत ज़्यादा होने से इसके पॉट के अंदर वो जो भी न्यूट्रिशन है मिट्टी के अंदर उसको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्व नहीं कर पाती हैं और ऊपर पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाती हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी बनी रहती है और आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। बारिश के पानी को तो हम हमारे पौधे के अंदर रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी आप वाटरिंग करते हैं तो अपनी मिट्टी को कुछ आप इस तरीके से हल्की मॉइस्ट रखें। मिट्टी को ना बहुत ज़्यादा गीला रहने दें और ना ही बहुत ज़्यादा सूखा रहने दें। दोनों ही कंडीशन आपके पौधे के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो मिट्टी को हल्का आप सूखने ज़रूर दें दो वाटरिंग के बीच में। इसके बाद जो दूसरा कारण है आपके पौधे की पत्ती के पीले होने के पीछे, वो है आपके पौधे की मिट्टी का बहुत ज़्यादा क्षारीय होना। अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो गुलाब और गुड़हल दोनों को ही क्षारीय मिट्टी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आपके गुलाब और गुड़हल की पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। न्यूट्रिशन के ऊपर हमारा ध्यान जाता है, फर्टिलाइज़र कौन सा देना है हम इसके बारे में तो सोचते हैं, लेकिन इसकी मिट्टी आपके पौधे की क्षारीय हो सकती है, जिसकी वजह से ये समस्या आपके पौधे में आ सकती है। इसको ठीक करने के लिए बहुत से आसान से सॉल्यूशन है जो आपके घर के किचन के अंदर ही है। इसके लिए आप सिर्फ महीने में एक बार 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर या फिर 1 चम्मच चाय की पत्ती अपने पौधे में ज़रूर डालें, या फिर आप 1 चम्मच किसी भी सिरके को, चाहे वो कोई भी सिरका हो आपके पास, 1 लीटर पानी में घोलकर महीने में एक बार आप अपने सभी गुड़हल के पौधे को या फिर सभी गुलाब के पौधे को दे दीजिए। तो इससे आपके पौधे में कभी भी मिट्टी के क्षारीय होने की समस्या नहीं आएगी और आपके पौधे की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। अब आप सोचेंगे कि मिट्टी के क्षारीय होने का और पौधे के पत्ते के पीले होने के पीछे क्या कारण है, तो काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जैसे कि आयरन। अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है या फिर बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो दोनों ही कंडीशन में जड़ प्रॉपर तरीके से इन न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व नहीं कर पाती है और पौधे तक पहुँचाने
में नाकाम रहने की वजह से ये समस्या पौधे के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद जो तीसरा कारण है वो है पौधे की मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी, यानी कि जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को दे रहे हैं, जो ज़रूरी पोषक तत्व है वो आपके पौधे की पत्तियों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं। तो ये समस्या आती है कि आप सही तरीके से और सही खाद अपने पौधे को नहीं दे रहे हैं। ऐसे पौधे को जिसमें न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिल रहा है, इसकी ग्रोथ भी कम होती है और फूलों की संख्या भी आपको कम से कम मिलेंगे। 3 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनकी कमी हमारे पौधे में पत्ते पीले होने के पीछे का कारण बनता है। पहला जो कारण है वो है नाइट्रोजन की कमी। किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ, अच्छी फ्लावरिंग के लिए नाइट्रोजन सबसे मुख्य तत्व है। नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधे के पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो रही है? जिस भी पौधे में नाइट्रोजन की कमी होगी, आपको उस पौधे की लगभग सारी की सारी पत्तियां ऊपर से नीचे तक पीली पड़ती दिखाई देंगी। जैसे कि आप ये ब्रांच देख रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सारी की सारी इसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं। तो ये साइन है नाइट्रोजन की कमी का। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आपको महीने में एक बार अपने पौधे को कोई भी कंपोस्ट ज़रूर देना चाहिए। अगर आप रेगुलर महीने में एक बार अपने पौधे में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट या फिर पत्तियों की खाद, कोई भी कंपोस्ट हमारे पौधे में होने वाली नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट नहीं है तो सूखी चाय की पत्ती जो कि चाय की छन्नी में बच जाती है, उसको आप धोकर सुखा लीजिए। उसका इस्तेमाल भी आप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी आप महीने में एक बार अपने गुड़हल के पौधे को या फिर गुलाब के पौधे को दे सकते हैं, या फिर उस सभी पौधे में आप दे सकते हैं जिसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। अगर आपने हरी सब्जियों की छिलके का कंपोस्ट बनाकर रखा हुआ है, जो कि मैं आपने वीडियो में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो भी हरे छिलके हैं सब्जियों के, उनके कंपोस्ट को अगर आप अपने पौधे में डालेंगे तो भी आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी कभी भी नहीं आएगी। इसके बाद जो दूसरा कारण है, जो दूसरा न्यूट्रिशन है जिसकी कमी से पत्ते पीले होते हैं, वो होता है आयरन। आयरन की कमी से पौधे के पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पौधे में पानी बहुत ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा होने की वजह से भी आयरन प्रॉपर तरीके से आपका पौधा एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। आप आयरन की कमी को पौधे में कैसे पहचानेंगे? आयरन की कमी होने पर जितने भी नए पत्ते निकल कर आते हैं वो आपको पीले पड़ते हुए दिखाई देंगे, और जो इसकी नीचे की पत्तियां हैं वो आपको हरी दिखाई देंगी। जैसा कि इस गुलाब के पौधे में आप देख रहे हैं, इसकी जो नई पत्तियां आ रही हैं वो पीली हैं और जो इसकी पुरानी पत्तियां हैं वो हरी हैं। तो ये साइन है कि इस पौधे में आयरन की कमी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पहचानना ज़रूर सीखें। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे आप कोई चीज़ अपने पौधे को दे दें। कभी कभी तीनों चीज़ों की कमी हमारे पौधे में बनी होती है, लेकिन अगर आप चीज़ को पहचान कर उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पौधे को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए मार्केट से आप आयरन डस्ट या फिर आयरन पाउडर ले सकते हैं। चिलेटेड आयरन पाउडर का इस्तेमाल भी आयरन की कमी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके साथ आप सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पत्ते पीले पड़ते हुए दिखाई दें तो आप महीने में 1 चम्मच सीवीड अगर अपने पौधे में डाल देते हैं तो इससे आपके पौधे में आयरन की कमी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही मैग्नीशियम की कमी से होने वाला जो पीला पत्ता है वो भी आपके पौधे में ठीक हो जाता है। तो जो सीवीड है वो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। बहुत सारी चीज़ों को खरीदने से अच्छा है कि आप सीवीड का इस्तेमाल 1 चम्मच एक बार महीने में अपने पौधे में ज़रूर करें। इसके साथ ही कुछ घरेलू टिप्स हैं, जैसे कि आपके पास अगर जंक लगी हुई कोई लोहे की चीज़ है, कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर जंक लग गई है, लोहे की चीज़ है, आप लोहे की कीलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 1 दिन के लिए आप पानी में भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन इस पानी का इस्तेमाल आपको अपने उस पौधे में करना है जिसकी पत्तियां पीली होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। आप 2-3 बार इस पानी को अपने पौधे में लगातार डालें। इसको डालने से आपके पौधे में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। 2-3 बार लगातार डालने के बाद आप कुछ गैप करके दोबारा से इस पानी को अपने पौधे की मिट्टी में डालें। इसके साथ कुछ और आसान से सॉल्यूशन है, जैसे कि आयरन डस्ट। ये जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है ये आयरन डस्ट है। जहाँ पर लोहे का काम होता है, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी दुकानें होती है जहाँ पर लोहे का काम होता है, तो वहाँ पर आपको ये आयरन डस्ट आसानी से मिल जाएगा। अगर आप चिलेटेड आयरन खरीदते हैं या फिर आयरन पाउडर खरीदते हैं तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। ये जो पाउडर आप देख रहे हैं इसको मैंने ही फ्री में एक दुकान से लिया है। जब वो लोहे की कटाई करते हैं तो ये छोटे छोटे इसके काफ़ी माइन्यूट से पार्टिकल नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। इनको इकट्ठा करके वो बेच देते हैं या फिर उनके लिए वेस्ट होता है, लेकिन हमारे लिए जो गार्डनिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है ये, और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। मैं अपने काफ़ी सारे पौधे में इसका इस्तेमाल करती हूँ। जैसे ही मुझे अपने किसी पौधे की जो नई पत्तियां हैं जिसके अंदर मुझे आयरन की कमी लगती है, उसमें मैं इस
आयरन डस्ट को डाल देती हूँ। इसको डालना बहुत ही आसान है, सिर्फ 2-3 चुटकी आपको अपने पौधे की मिट्टी में एक जगह डालना है। आपको इसको पूरी तरीके से फैलाना नहीं है अपने पौधे के अंदर। आपको बस 2-3 चुटकी लेना है अपने पौधे के पॉट के साइज़ के हिसाब से, और इसकी मिट्टी में एक जगह आप इसको बस डाल के कवर कर दीजिए मिट्टी से। तो फ्रेंड्स, इसके बाद नाइट्रोजन और आयरन की कमी के अलावा जो तीसरा न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़ती हुई दिखाई देती हैं, वो होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की अगर कमी हमारे पौधे में पत्तों में बनी हुई है तो इसका अलग ही पैटर्न दिखाई देता है। इसकी जो पुरानी पत्तियां हैं वो आपको पीली पड़ती हुई दिखाई देंगी, और इसकी जो नसें हैं वो हरी होंगी, और आसपास का जो एरिया होगा वो आपको पीला दिखाई देगा, कुछ इस पत्ती की तरह। तो पत्तों को देखकर आप पहचान कर सकते हैं कि आपके पौधे में किस चीज़ की कमी बनी हुई है, और इसको पहचानना सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कोई भी फर्टिलाइज़र देते रहेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पौधे में किस चीज़ की कमी बनी हुई है, तभी आप पूरी तरीके से इलाज अपने पौधे का कर पाएंगे। अगर आपको कारण ही नहीं पता तो फिर आप ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप मार्केट से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया सोर्स है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाई जाती है, तो उसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने पॉट के साइज के हिसाब से 1/4 चम्मच से लेकर 1 चम्मच अपने पौधे की मिट्टी में इसको डाल देंगे, तो आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी कभी भी नहीं आएगी। इसके साथ यहाँ पर भी आप सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल आप महीने में 1 चम्मच अपने पौधे में अगर करते हैं तो आपके पौधे में कोई भी आयरन की कमी या फिर मैग्नीशियम की कमी की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं एक ओवरऑल ट्रीटमेंट की। एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप घर में ही पाई जाने वाली कुछ चीज़ों से अपने पौधे के पीले पत्तों को ठीक कर पाएंगे। जैसा कि ये पौधा आप देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे तक इसकी सारी पत्तियां आपको पीली पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि इसके अंदर तीनों ही चीज़ों की कमी बनी हुई है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन। तो इसका ट्रीटमेंट हमको कैसे करना है, चलिए देखते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले मैंने अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली है। अब यहाँ पर जो मैं पहली चीज़ लेने वाली हूँ वो है चाय की पत्ती। जैसा कि मैंने आपको आगे ही बताया था कि चाय की पत्ती नाइट्रोजन का सबसे बढ़िया सोर्स है। ये सूखी चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच गई थी, तो इसको मैंने धोकर सुखा लिया है, और इसकी मात्रा अगर आप देखेंगे तो मात्रा कम से कम 5 चम्मच से इसकी ज़्यादा है, और ये सारी की सारी चाय की पत्ती मैं इसके अंदर मिला लूँगी। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये है गोबर की सूखी खाद। ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई कंपोस्ट है तो यहाँ पर आप कोई भी कंपोस्ट 150 से 200 ग्राम ले लीजिए। जो मेरा पॉट का साइज़ है वो 12 इंच का मेरा पॉट है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये हमारे पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेंगी। इनको आप अच्छे से मिक्स करके मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी में आपको थोड़ा सा इसको नीचे देना है, आपको ऊपर इसको नहीं बिखराना है, और इसको डालने के बाद अच्छे से मिट्टी से आप कवर कर दीजिए। ये जो दोनों चीज़ें हैं आपको महीने में सिर्फ एक बार देनी है। अगर आप इसी तरीके से कंपोस्ट और चाय की पत्ती दे रहे हैं तो महीने में सिर्फ एक बार आपको उस पौधे में देना है, एक बार से ज़्यादा नहीं देना है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमारा पौधा ख़राब हो गया, हमने ये डाला, हमारा पौधा ख़राब हो गया। तो आप सही तरीके से सही चीज़ सही टाइम पर अपने पौधे को नहीं देते हैं। बिल्कुल आँख बंद करके आपको अपने पौधे में कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ आप अपने पौधे में क्यों दे रहे हैं। बिना सोचे समझे अगर आप कोई भी चीज़ अपने पौधे में डालेंगे तो आपका पौधा खराब होगा। इसके बाद हम देने वाले हैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि मैंने 1 दिन पहले ही बनाकर रखा हुआ था। नाइट्रोजन की कमी कंपोस्ट से और चाय की पत्ती से पूरा हो जाएगा, लेकिन आयरन और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमें हमारे पौधे की मिट्टी में डालना है। इसको बनाने के लिए जो 3 चीज़ें मैंने ली है, इसमें है प्याज का छिलका। प्याज के छिलके से आपके पौधे को आयरन की अच्छी मात्रा मिल जाएगी। प्याज के छिलके में आयरन होता है, तो इससे आपके पौधे में होने वाली आयरन की कमी को ये पूरा करेगा। इसके बाद 2 छिलके मैंने और लिए हैं, वो है सूखे हुए छिलके केले के, और सूखे हुए छिलके मैंने लिए हैं आलू के। इन दोनों में ही मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो अगर आपके पास मैग्नीशियम का कोई भी सोर्स नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट आपके पास नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का ही इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए, तो जो नेचुरल सोर्स है वो है आलू का छिलका और केले का छिलका। इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसको आपको भिगो कर रख देना है 1 दिन के लिए। आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, लगभग आधा मग्गा मैंने इसके अंदर पानी डाला है, और इसको ढक करके मैं कम से कम 1 दिन के लिए इसको रख दूंगी। 1 दिन बाद मेरा फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा डालने के लिए। आप चाहें तो 1 दिन से ज़्यादा भी इसको भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप इसको भिगोएंगे उतनी मात्रा आपको इसकी पानी को डाइल्यूट करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। यानी जितना आप दिन बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में आपको इसको डाइल्यूट करना।
इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ना देने की वजह से ही हमारा पौधा ख़राब होता है। अब ये लिक्विड अगले दिन, जो कि आज का दिन है, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये लिक्विड मेरा तैयार है पौधे में डालने के लिए। तो क्योंकि मैंने इसको एक दिन भिगोकर रखा था, मैंने आधा मग्गा पानी लिया था, तो और आधे मग्गे पानी में मैं इस लिक्विड को मिला लूँगी। तो अभी ये मेरा फर्टिलाइज़र कंप्लीट हो गया है पौधे में डालने के लिए। इसके जो छिलके हैं आपको पौधे में बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं डालना है। अगर ये छिलके आ गए तो आप इनको निकाल लीजिए या फिर आप छान लीजिए इसको। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको 10 दिन में एक बार अपने उस पौधे को देना है जिसके अंदर आपको मैग्नीशियम और आयरन की कमी दिखाई दे। जो कंपोस्ट मैंने आपको बताया उसको आपको महीने में सिर्फ एक बार देना है, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको डाइल्यूट करके महीने में 3 बार देना है। इससे आपके पौधे की जो पत्तियां हैं पीली पड़ रही हैं वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगी। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो एक ओवरऑल ट्रीटमेंट है। ये जो छिलके बच गए हैं इनके अंदर आप दोबारा से पानी डाल करके फिर से रख दीजिए, और अगले दिन आप किसी और पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने पौधे को खराब होने से इस तरीके से बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।